तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों हमारे द्वारा इस समय RRR 2023 की वीडियो सीरीज प्रारंभ कर दी गई है और हमने हिंदी और जीएस दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दिया है। ठीक है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हिंदी और जीएस की दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर भी स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल पर जाकर आप जो है इन दोनों प्लेलिस्टों को पा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको क्रमबद्ध और क्रमशः सही ढंग से आपको जो है अगर हिंदी और जीएस की तैयारी करनी है तो ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। आज हम बात करने में बुक्स फॉर RRR 2023 के लिए। ठीक है, और इस बुक्स फॉर RRR 2023 के साथ ही साथ हम बात करेंगे इन 4 टॉपिकों पर। ठीक है, सबसे पहली बात करेंगे कौन कौन सी बुक पढ़े। ठीक, नंबर 1। दूसरी चीज हम बात करने वाले कि कितना घंटा पढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर कितना पढ़ाई किया जाए, कितने घंटे पढ़ना उचित है। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तीसरा आज हम बात करने वाले कैसे पढ़े। ठीक है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को भी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा हम पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है। और पांचवा हम बात करने वाले मेंस की तैयारी कब करें। ठीक है, तो ये 5 टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो RRR 2023 का एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है दोस्तों, 11 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, 11 फरवरी 2024 को। ठीक, 11 फरवरी 2024 को ये RRR की 2023 की परीक्षा होने वाली है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि 11 फरवरी जो पेपर होने वाला है तो आपके पास समय कितना बचा, मात्र दिसंबर को छोड़ ही दीजिए, जनवरी और फरवरी। ठीक है, तो जनवरी में 1 महीने और 10 दिन फरवरी में, तो कुल आपके पास 40 दिन है। ठीक है, और इस 40 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें पेपर कौन कौन से होने वाले हैं दोस्तों। 2 पेपर है। ठीक है, इसमें प्री में आपका एक होता है आपका जीएस का और दूसरा पेपर आपका होता है हिंदी का। ठीक है, जीएस और हिंदी। तो जीएस के कुल कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, 140 प्रश्न आते हैं। और हिंदी के कुल कितने प्रश्न आते हैं, तो हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 140 और 60। ठीक, अब आपको टारगेट कितना लेकर चलना है कि आप जो है प्री निकाल लें। ठीक है, आपको जो है विद्वान नहीं बनना है पढ़ के। ठीक है, विद्वान नहीं बनना है, आपको क्या करना है और टॉप करना है प्री में। प्री क्या है, क्वालिफाइंग है, तो आपको क्वालिफाई करना है केवल प्री में। अब क्वालिफाई करने के लिए आपको टारगेट क्या बनाना है, हमको 140 में कुल 85 नंबर चाहिए। ठीक है, 85 प्लस का टारगेट लेना है। ठीक, और हिंदी में क्या करना है, हमको 55 प्लस का टारगेट लेना है। ठीक है, ये टारगेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 140। ठीक है, आपके कितने प्रश्न हो जाएंगे, 140 प्रश्न। तो आपको इस 200 प्रश्नों में आपको 140 का टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, अगर इतना टारगेट कम से कम लेके चलेंगे तो थोड़ा बहुत 19-20 भी हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि जीएस में आपका 85 क्वेश्चन नहीं सही हो पाया, मान लीजिए 80 ही क्वेश्चन सही हो पाया। ठीक है, और हिंदी में आपका 55 हो गया सही, तो 80 और 55 जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 135 नंबर। तो 135 भी यदि आप पा जाते हैं तो आराम से क्वालिफाई कर लेंगे प्री में। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं कि हर साल प्री में जो है 5-7 नंबर का इधर उधर मेरिट में डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो आपको कम से कम इतना टारगेट लेके चलना है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं कि 40 दिन में कौन कौन सी बुक पढ़ें और कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हम जो है आप आराम से सिलेक्शन पा जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हिंदी पे। ठीक है, हिंदी के लिए जो हमारे पास 2-3 बुक हैं। देखिए हिंदी के लिए जो बुक हम लाए हैं वो आपके लिए 2-3 बुक्स हैं। ठीक है, ठीक, सबसे पहले हम देखिए ये 3 बुक्स हैं। ठीक, हिंदी के लिए इन हिंदी की 3 बुक्सों में पहला है आदित्य पब्लिकेशन। ठीक, यदि आपके पास समय का अभाव तो है ही, 40 दिन का समय। ठीक है, तो अभी तक आपने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़े हैं या बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है तो आप जो है आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं। इसके अलावा डिकोड एग्जामिनेशन की बुक ले सकते हैं। ठीक है, चूंकि अब 40 दिन के समय में आप हरदेव बहारी और पृथ्वीनाथ पांडे और वासुदेव नंदन पे जाके रिसर्च करने लगेंगे तो वो जो है आप जो है पूरा समय खराब कर देंगे। और चूंकि 40 दिन का समय है तो आपको जो है इतना शॉर्ट में पढ़ाई करना है जिससे कि आपके पास मतलब एक तरह से चूजे जो बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब वही वर्ड्स आप पढ़ें जो है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। ठीक,
बहुत अनावश्यक उल जुलूल पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम ये आप कहेंगे कि आप तो या तो ये आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए, ठीक है। इसमें भी वही सारे प्रश्न दिए गए जो परीक्षाओं में पूछे मतलब अब तक गए हैं, पूछे गए हैं, या फिर अब परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है, ठीक है। और ये जो है आप ये जान लीजिए, ये चाहे डिकोड वाला हो चाहे ये आदित्य वाला हो, ठीक है, ये सभी जो है बुक्स उन्हीं सभी पब्लिकेशनों में से कॉपी करके लेते हैं ये सारे लोग, ठीक है। मतलब कि आपके हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन, इन्हीं जो मानक पुस्तकें हैं उन्हीं में से ये अपना वर्ड मीनिंग जो है लेकर वर्ड जो है अपनी बुक्स तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इनकी ये खासियत है कि ये जो है आपको मेहनत करने नहीं देते, मतलब ये ऐसे वर्ड्स यहाँ पे देंगे जो कि आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अनावश्यक गुलजुल वर्ड नहीं भरते, ठीक है। तो आदित्य पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप डिकोड एग्जाम्स का ये लीजिए, इसमें बहुत आपका पर्याप्त मटेरियल दिया गया है, चाहे विलोम की बात करें, चाहे जो है पर्यायवाची की बात करें, चाहे विशेष विशेषण की, इसमें आपको मटेरियल काफ़ी दिया गया है, ठीक है। तो आप डिकोड एग्जाम का भी बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो है ये घटना चक्र की है, घटना चक्र में ये सारे सॉल्व पेपर दिए गए हैं, ठीक है। सॉल्व पेपर दिए गए हैं, उसके साथ साथ इसकी व्याख्या भी दी गई है। तो आप क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ व्याख्या भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो व्याख्या से भी आपकी कुछ प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि आप देखिए, इसको तो आप मस्ट पढ़ लीजिए, इसको तो मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, और डिकोड एग्जाम और आदित्य पब्लिकेशन में से इन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं जीएस की, ठीक है। जीएस में क्या पढ़ना है, तो देखिए जीएस भी 40 दिन का समय है। अब इस 40 दिन के दौरान जो है आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप जो है घटना चक्र के सारे पूर्वालोकन पढ़ जाएं, और सारे पूर्वालोकन पढ़ने का मतलब कम से कम 2 बार तो रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास समय है नहीं इतना, तो आप सारे पूर्वालोकन को नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सोचें कि परीक्षा वाणी की जो है हम सारे बुक्स को लेकर पढ़ लें, तो भैया 40 दिन में आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये हम उन लोगों को ये बता रहे हैं जो जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी अच्छी नहीं कर पाए, ठीक है। जिनकी तैयारी करने का समय ना मिल पाया हो सकता है, या नौकरी चाकरी में हो, जॉब्स में हो, ठीक है, हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो अब 40 दिन बचा है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक। तो देखिए अब जीएस के लिए जो ये घटना चक्र बुक आई है, ये सॉल्व पेपर दिया गया है, ठीक है। ये सॉल्व पेपर दिया गया है, और सॉल्व पेपर के अलावा जो है इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो जितने भी जीएस के टॉपिक हैं, ठीक है, ये 7-8 टॉपिक जो भी हैं जीएस के, ये सभी टॉपिकों को इसने कवर किया है, ठीक है। और वो जो टॉपिक दिए गए हैं इसमें जो परीक्षाओं में अब तक आर को पूछे गए हैं, उन्हीं सारे प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, अब उन सारे प्रश्नों को तो दिया ही गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग की, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लगभग 25 से 30 प्रश्न, तो 25-30 प्रश्न या 40 प्रश्न आप ऐसा कर सकते हैं कि रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि आप तो वो प्रश्नों को पढ़ेंगे ही, रिवाइज हो जाएंगे वो प्रश्न, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए व्याख्या भी दिया गया है, ठीक है। तो इस व्याख्या को पढ़ने से आपके और सारे भी उससे रिलेटेड, जो उस प्रश्न से रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा क्या खासियत है कि यहाँ पर देखिए तथ्यात्मक नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये तथ्यात्मक नोट्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर तथ्यात्मक नोट्स दिए गए, ठीक। तो ये तथ्यात्मक नोट्सों से क्या हो जाएगा कि आप अगर इनको जो है लाइन बाय लाइन अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, तो आप जो है इसको आसानी से और जल्दी से इसके साथ और सारे मैटर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी तथ्यात्मक चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक। और ये हर पेज पे दिया गया है, ये ऐसा नहीं कि एक पेज पे दिया गया है, देखिए यहाँ पर दूसरे पेज पे भी दिया गया है, यहाँ तीसरे पेज पे भी दिया गया है, ठीक है। तो आप तथ्यात्मक नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जीएस के लिए मैं कहूँगा कि आपके पास चूंकि समय नहीं है, तो आप ये घटना चक्र की सॉल्व पेपर पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो है आप लूसेंट रखे होंगे, लूसेंट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी में लूसेंट पर भी एक नज़र देख लीजिए, ठीक है। और लूसेंट से अच्छा, लूसेंट को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि जो जितने भी टॉपिक हैं, जो सारे सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्टों को आप उसमें जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथ्यात्मक जो है, उसको आप एक निगाह अगर देख लेते हैं तो वो प्रश्न कम से कम आपका गलत नहीं होंगे, ठीक है। और एक क्रमबद्ध ढंग से आपका क्रम श्रृंखला भी बन जाता है। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में आप जो है उसको एक बार अगर पढ़ लेते तो आपको ये पता हो जाएगा कि वैदिक सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है, फिर जो है जनपद काल,
बौद्धकाल, फिजैन काल, ये सभी चीजें आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, काल वाइज, ठीक है। तो आप जो है एक बार हम ये कहेंगे कि आपको अगर समय मिल रहा हो तो आप जो है लूसेंट को भी एक बार रिवाइज करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हिंदी और जीएस हो गया, अब बात करते हैं करंट अफेयर की, ठीक है। तो करंट अफेयर में देखिए हमने घटना चक्र का एक करंट अफेयर लिया है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए ये है विशेष, इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल भी दिया गया है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी इसमें सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की जो है कृषि, ठीक है, ये सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश के व्यवसाय, नाट्य, संगीत, कला, इन सभी चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर है वो भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक उत्तर प्रदेश के लिए ले लीजिएगा। अगर ये नहीं लेते हैं तो आप जो है परीक्षा वाणी की भी उत्तर प्रदेश ले सकते हैं, ठीक है, या तो परीक्षा वाणी ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, ठीक। हमने तो ये लिया है घटना चक्र का, ठीक है, इसमें जो है तथ्यात्मक चीजें कुछ ज्यादा ही दी गई हैं, इसलिए हमने ये लिया, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना हो तो जल्दी से, बहुत अच्छे से, काफी सुसज्जित ढंग से इसमें एजुटेरिया का जो है ये करंट अफेयर, इसमें काफी अच्छे से सुसज्जित ढंग से एक तरह से पूरे करंट अफेयर को दिया गया, ठीक है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो भी टॉपिक है दिए गए हैं, ठीक है, वो सूचीबद्ध ढंग से दिए गए हैं। जैसे ये देखिए वर्ष 2023 द्वारा इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, ये सारे मिशन एक तरफ दिए गए हैं, इसरो के आगामी मिशन दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट 2023, तो सारे रिपोर्ट को एक जगह दिया गया है, सभी सूचकांक को दिया गया, ठीक है। तो ये एडिटोरिया का बहुत अच्छा करंट अफेयर है, आप इसको जो है एक महीने में लेकर जो है जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा यदि आप घटना सार आ जाती है तो घटना सार जो है उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। घटना सार भी बहुत अच्छे से देता है, तो आप या तो एडिटोरिया के ये पढ़ लीजिए या तो घटना सार, इन दोनों में से कोई एक ही लेके पढ़िएगा, ठीक है। दोनों पढ़ने का प्रयास मत करिए, ठीक, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, ठीक। तो चलिए ये तो हिंदी, जीएस और करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश की बात रही, ठीक। कौन कौन सी बुक्स पढ़े हमने इस पर बात किया। चलिए अब बात करते हैं कितना घंटा पढ़े। तो दोस्तों कितना घंटा पढ़ने के लिए बात करें तो चूंकि जो समय का अभाव है इसमें कम से कम मिनिमम जो है आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कितना? 8 घंटा, कम से कम आपको 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, डेली देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस 8 घंटे में आपको कैसे पढ़ना है, यानी कि 8 घंटे को डिवाइड कैसे करेंगे। देखिए बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम जीएस पहले पढ़ लेते हैं, जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है और हिंदी जो है बाद में चल के पढ़ लेंगे या करंट अफेयर बाद में चल के पढ़ लेंगे। तो देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है डेली इस 8 घंटे में से 4 घंटे जीएस के लिए देना है, ठीक। 4 घंटे आप जीएस के लिए दे दीजिए, यानी 4 घंटे आप जीएस के लिए निकाल दीजिए, ठीक। और 2 घंटे डेली आपको हिंदी पे देना है, क्योंकि हिंदी का एक अहम रोल है, ठीक है। ये भले जीएस और हिंदी 60 प्रश्न और जीएस 140 प्रश्न है, लेकिन क्वालिफाई कराने के लिए आपको हिंदी में 55 प्लस लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप जीएस में उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना आप हिंदी में कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको 4 घंटे जीएस पे देना है, 2 घंटे हिंदी पे देना है और 2 घंटे आपको उत्तर प्रदेश और करंट अफेयर में मिला के देना है, ठीक है। यानी इसमें 2 घंटों में आप 1 घंटे करंट अफेयर और 1 घंटे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें 1-1 घंटे आप डिवाइड करिए, ठीक। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और जीएस के लिए, ठीक है। तो आप इस 8 घंटे में आप डेली जो है जीएस भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर भी पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश भी पढ़ेंगे। ये चारों टॉपिकों को आपको लेकर चलना है, ठीक है। तभी आप जो है प्री परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक। ये बात रही कि कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए कैसे पढ़ना में ये है कि आपको रटना नहीं भाई। आप लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी के अभी पढ़ के पूरा रट जाऊं, घोट जाऊं। एक इतना जल्दी आप जो है किसी बुक्स को घोट नहीं पाएंगे, रट नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ये करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर में आप क्या करेंगे, अब आप इसको जो है पूरा याद करेंगे। ये जो तथ्यात्मक चीजें दी गई सब रटेंगे, आप याद करेंगे। याद करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, इसको लाइन बाय लाइन केवल पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते जाना है। अब इसको जब पढ़ते जाएंगे तो फिर इसको रिवाइज करना है दोबारा। इसको जो है जितना जल्दी आप पूरा पढ़ के इसको खत्म कर डालिए, ठीक है। ये पूरी बुक को जो है पढ़ के खत्म करिए। ऐसा ना हो कि आप याद करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो जो है 8-10 पेज पढ़ते पढ़ते आपका पूरा 1 महीना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना है, आपको याद हो चाहे मत हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, तो आपके सामने यदि आप एक बार देखे भी रहेंगे
तो प्रश्न आते ही आप ये समझ जाएंगे कि उत्तर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको केवल आप पहले पढ़ जाइए। ठीक है, पढ़ जाइए एक बार, उसके बाद यदि समय मिलता है तो आप रिवाइज करिएगा। ठीक है। अब बात ये हो गया कैसे पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना, क्या करना है, लाइन बाय लाइन केवल आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, और जब आपके पास समय ज्यादा रहता है तो आप एक बार पढ़ते जाना है पूरा, पहले तो पूरी बुक को खत्म करने का प्रयास जरूर किया करिए। ठीक है, उसके बाद तब समय मिले तब रिवाइज करिए, तब नोट्स बनाइए। ठीक है, अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए अब किसी भी विषय का नोट्स बनाने का समय नहीं रह गया है। नोट्स किसका बनाना है आपको, करंट अफेयर में कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको याद नहीं हो रही, जैसे सूचकांक हो गया या नोबेल पुरस्कार हो गया या खेल से संबंधित जो पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, ये सभी चीजें जो है आप एक पेज में, मतलब आप सादा पेज ले लीजिए, सादा पेज में जो है आप इनको शॉर्टकट में अपने ढंग से जो है इनको सजा सजा के लिख दीजिए। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी में इनको जो है इस तरह से लिख दीजिए ताकि आप मतलब पेपर के 1-2 दिन पहले जो है इस पन्ने को उठाएं तो आराम से जो है आपको जो है एक नज़र में सारी चीज़ें देख लें। ठीक है, तो इस तरह से नोट्स बनाना है। ये नहीं कि ज्योग्राफी के बनाने लगे, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, सबका नोट्स बनाने लगे, तब तो आप फिर अपना समय केवल खराब करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर का नोट्स बनाइए। और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हैं जैसे नाट्य कला, संगीत या उसके जो है कुछ तथ्यात्मक चीज़ या जनगणना संबंधित कोई चीज़ होगी तो उनका जो है आप एक पेज पे जो है शॉर्टकट में एक नोट्स तैयार कर लीजिए अपनी भाषा में, केवल आप समझ पाएँ। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन जो है आसान हो सके। अब बात करते हैं कि मेंस की तैयारी कब करें। तो देखिए अभी मेंस की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मेंस की तैयारी क्या करना है, मेंस की तैयारी के बारे में आपको सोचना ही नहीं। देखिए मेंस में भी जीएस और हिंदी ही तो है, मेंस का जीएस और हिंदी आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा इस प्रीम के ही दौरान। और बात कर रहे हैं निबंध वगैरह की, तो आप जो है प्री जब क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपको 3 महीने का समय मिल जाएगा, आप उस दौरान आराम से जो है इस मेंस की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके आज के इस वीडियो में हमने बताया आपको बुक्स आर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी ये 40 दिन की, इसके बारे में हमने बात किया। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।